ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की 16 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने हम बच्चों को विशेष कर्मों की गति समझाई। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे हमारे पाप बन जाते हैं ना, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे हमारे पुण्य बन जाते हैं। तो ज़्यादातर हमको पाप कर्म याद रहते हैं, पुण्य कर्म भूल जाते हैं ना। पुण्य कर्म जमा हो जाते हैं ना। लाइफ में इंसान ने कुछ ऐसे पाप कर्म या कुकर्म किए होते हैं तो उसको बार बार याद आते रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि है ना कहीं उन कर्मों से हमको कष्ट मिलता ही रहता है ना। चाहे किसी को हमने दिया या खुद ने किया तो उसके कारण कहीं ना कहीं हमको वो पहुंचते ही रहते हैं वाइब्रेशन द्वारा, है ना। या कोई बोलकर किसी को कष्ट पहुंचाया तो यही बोलेगा ना, इसने मुझे 2 साल पहले बड़ा कष्ट दिया था। कोई ये नहीं कहता है कि इसने बड़े सुख दिए मुझे। ऐसे कम बोलते हैं लोग, क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण ही है, उसको स्वीकार कर लेती है, और दुख को स्वीकार नहीं करती तो उसको याद रह जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि पाप कर्म तुमसे ना हो, अगर हो भी गए हैं तो लिख कर दे दो तो माफ़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट न्यायकारी आया हुआ है, न्याय कर देगा। इसलिए बाबा कहते कर्मों पर भी हम सबको अटेंशन देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए ना, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन, अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो। अपनी कर्म कहानी क्या करना है? बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगा ना, तो क्षमा हो जाएगा, माफ कर देगा ना। रहम दिल है ना बाप, लेकिन सच्चाई से लिख कर दे, ऑनेस्टी से, तब माफ करेगा ना। मीठी बच्ची, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन, अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? ये संगम युग बाबा ने हमको, है ना, कर्म विक्रम सुक्रम की गहन गति समझाई। तो यहाँ कौन से कर्म नहीं हम ऐसे कर सकते और बीज नहीं बो सकते? हाँ जी। तो बाबा ने देह अभिमान बताया है। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं ना। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं, सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं।
तुम बाप का डायरेक्शन, तुमको बाप का डायरेक्शन है। बच्चे योग बल से पावन बनो, योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो, ये बीज बोना बंद करो। कौन सा? देह अभिमान का। तो ये आंसर बाबा ने दिया है कि तुम संगम पर देह अभिमान के वश होके कोई भी ऐसे कर्म नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उससे नुकसान ही होता है। किसका? अपना होता है ना। अब तो जल्दी फीलिंग आती है ना, ऐसे फील कर जाते हैं हम कि ये देह भान के वश होके मैंने कर्म किया है। पता भी चल जाता है ये मैंने दुख दिया है उसको न। कर्म की गति की जब समझ आ गई है ना, तो अभी पता चलता है कि मैंने इसके प्रति जो किया उससे पाप बना, या मैंने झूठ बोला या सच्चा नहीं बोला ना। हर एक समझ तो है। पहले समझ नहीं थी। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। जहान तो जहान आसमान भी पा लिया है। भगवान के बने तो सब कुछ अपना हो गया जैसे। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना ना कि भगवान को पाके आत्मा क्या कहती है? हाँ, मैंने सब कुछ पा लिया। हे प्रभु, तूने अपना बनाया तो मेरा सब कुछ हो गया। अभी भी थोड़े हैं, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितने ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। किनको? हाँ, हर एक ने अपने भाषा में ब्रह्मा को याद तो किया है ना। उन द्वारा मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है। सरनेम से सिजरा चलता है। वे होते हद के और ये है फिर बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता। और लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते हैं, ये भी जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं है, ये तो जरूर रचता है ना। ब्रह्मा प्रजापिता बना ही तब जब उसकी संतान है, प्रजा का पिता हो गया ना वो तो। लौकिक में तो बाबा कहते हैं कोई नहीं भी रचते हैं, ये तो जरूर रचेंगे। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा ना। सारी दुनिया कहती है ब्रह्मा ने सृष्टि रची है ना। अब हमें समझ में आया कि कौन सा ब्रह्मा था और किसने रची, किसने ये सारा खेल रचा है। अभी पता चला गीत कौन सा गाते हैं, किसने ये सब खेल रचाया, खेल रचा के अपने आप को छिपाया। तो करने वाला शिव बाबा है। देखने में ब्रह्मा आ गया तो लोगों ने ब्रह्मा को नाम दे दिया। बीज तो वैसे भी दिखाई नहीं देता है ना। वृक्ष का जो बीज होता है तो दिखता नहीं है, लेकिन झाड़ दिखता है। ऐसे ब्रह्मा दिखा तो लोगों ने क्या सोचा, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, जबकि रचने वाला कौन था? शिव बाबा। अभी तुम जानते हो मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव, आदि देव, आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो कहते हैं है ना। वो आदम कहते हैं, हम ब्रह्मा कहते हैं, कोई एडम कहता है ना। तो बाबा कहते हैं तो ये सारे ब्रह्मा के ही नाम। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे।
बरोबर एक ही है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। कौन? शिव बाबा। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो ना। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं। क्या? और बाबा कितना दुख दिखाएगा। कई तो बहुत दुखों से गुजर रहे हैं ना, तो बाबा कहते बच्चे ये तो दुखों के पहाड़ है ना, अंत होगा, अंत के बाद फिर सब सुख के दिन। जैसे कल क्या कहा था बाबा ने कि तुम्हारे अब सुख के दिन आ रहे हैं, है ना। तो एक बार तो अति दुख में, अब सुख के दिन आ रहे हैं ना। सतयुग आएगा तो सुख के दिन ही आ रहे हैं। हाय हाय करते रहेंगे। ऐसी भी अब तो ऐसे ही सीन चल रहा है। बाप ने तुमको सारे विश्व की आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेगा ही नहीं। भगवान से क्या दुश्मनी रखेंगे, है ना। चलो रख भी लेंगे ना, कभी कोई कष्ट आ गया तो कई कहते नहीं हम नहीं मानते भगवान को, कुछ नहीं है भगवान। भगवान को भी गुस्से में आके गाली दे देंगे। क्या कह देते हैं? भगवान भी मरता नहीं है, ऐसे बोल देंगे। गुस्से में आके बोल देते हैं। मरेगा क्या उनके कहने से? हैं बाबा कहते हैं कि चलो बच्चा है, सुन लेता है वो भी, कि फिर थोड़ी देर में क्या कहेगा? भगवान मेरी मदद कर, है ना। फिर उसके पास जाएगा। पता है उसको कि यही है मेरा सब कुछ। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भी बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य देवता कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है और बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के कौन हो? अनेक प्रकार के माली हो। कौन है? माली। मुगल गार्डन का भी माली होता है। उसकी पैगार कितनी होगी? और मालियों से तो ज्यादा होगी ना। उनकी पैगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार होते हैं ना। कई माली बहुत सुंदर बगिया बना के रखते हैं। कई मालियों को बगीचा ही करना नहीं आता है ना। उसको यही नहीं पता कौन सा फूल कब निकलता है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। तो ही बाबा कहते नंबरवार है। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक तो किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग रानी फ्लावर भी है। अब बाबा कहते हैं फ्लावर राजा है, तो बाबा कहते रानी भी तो होगी ना। फूलों का राजा किसको कहते हैं? गुलाब को कहते हैं। अब राजा ही थोड़ी होगा, रानी भी होगी। तो इंसान ने हर जगह जोड़ी बनाई है। इसलिए बाबा कहता है तुम तो सारे कौन हो मेरे? कौन से गुलाब है? रूहे गुलाब हो। तुम बगीचे के फूल हो। तो बाबा की नजर भी किन पे जाती है? जो बच्चे ज्ञान की खुशबू बखेरते खिले रहते हैं, एक रस रहते हैं, उन पर जाती। माली की नजर भी किस पे जाती है? अच्छे फूलों पे जाएगी ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है ना। ज्ञान की बात है, खुशबू और गुण तो नहीं है ना। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगा के भाग जाते हैं। ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा बोलते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है जो ऐसे कर्म करते हैं।
सबसे जास्ती भक्ति भी तो तुम बच्चे ही करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। इतने तो गंदे बाबा कहते हैं, देवता बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे बना दिए। आज इंसान इतना गंदा कर्म करता है, देवताओं के ऐसे चित्र बनाए हैं, देवताओं के ही चित्र ऐसे दिए हैं। अब ये तो वाम मार्ग के चित्र हैं ना, गिरावट के। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली हैं, तुम अभी ब्राह्मण बने हो ना। क्या बन गए? ब्राह्मण। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। एक विकार हमारी चीज है ही नहीं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है ना। पहले ज्ञान नहीं था तो चलो बाबा कहते अज्ञानतावश कोई कर्म ऐसा हुआ तो लिख कर दे दो, माफ हो जाएगा। लेकिन बाबा के बनने की बात तो ऐसा कर्म करना सोचना भी नहीं है। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, हमको क्षमा करो, है ना। कई तो लिखते भी नहीं हैं और बाबा कहते हैं कर्मों से बाज भी नहीं आते हैं, करते ही रहते हैं और झूठ भी बोलते रहेंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है? इसको धर्मराज का डर नहीं है या भगवान में निश्चय नहीं है, टाइम पास कर रहा है, भगवान का टाइम भी खराब करता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसों का क्या होगा। ऐसे भी है, कई काम ऐसे करते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे। वो एक तो गंदा काम किया, दूसरा झूठ बोला, तो समझ सकते कितना पाप बन गया उसका। इसलिए बाबा कहते हैं क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं है। चलो बाबा कहते बता रहे हैं बच्चा तो आधा माफ हो जाएगा, लेकिन पूरा तो क्षमा नहीं होगा। बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम मत हो जिससे खबरदार, हाँ ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए तुमको खबरदार करता हूँ ना। खबरदार करते रहते, सावधानी देंगे ना। कोई काम गलत करेंगे तो बच्चों को क्या कहेंगे, देखो अब आगे से मत करना ऐसे काम। बाकी दिल तो खाती जाएगी ना जरूर। अब खुद ने किया तो खुद की दिल खाएगी। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे। क्या कहते हैं? हम तो अजामिल थे। इस जन्म की ही बात है, ये भी अभी तुम जानते हो। कब से हम वाम मार्ग में आके पाप आत्मा बने हैं। अब बाप फिर से हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब जो भी दुनिया में हो रहा है ना, ये सीन, जितने भी कष्ट आ रहे हैं, बाबा कहते बच्चे अर्जुन तो और दुखों के पहाड़ गिरेंगे। कोई भगवान थोड़ी दुखों के पहाड़ गिरा रहा है ना। भगवान थोड़ी किसी को दुख दे रहा है। बाबा कहते बच्चे ऐसे ऐसे कर्म तुमने किए, तुम्हारे कर्मों की ये सारी कर्म खेल खुल रहा है ना अभी। ये सारा ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, कर्मों की सजा है सभी को, है ना। और मनुष्य अभी बाज नहीं आ रहा है कर्मों से, तो इसलिए कह रहा है कि बच्चे आगे चल के और ज्यादा पाप दुखों के पहाड़ गिरेंगे, क्योंकि अति इंसान पाप करता है, समझ होने के बाद भी कर रहा है। तो इसलिए बाबा कहता खबरदार नहीं होते हो, कहता हूं तो समझ लेना चाहिए। जो बाबा के बनते हैं वो तो समझ जाते हैं, जो नहीं समझते उनको कहते हैं तो भी नहीं समझते हैं। भले दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो ना कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो,
अब यही तो हो रहा है दुनिया में। इतने मंदिर हैं, इतने गुरु किए हुए हैं, इतने इंसान भक्ति पूजा पाठ तीर्थ करता है, फिर भी दुख बढ़ता जा रहा है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा जब तक इंसान अपने कर्म नहीं सुधारेगा। हमारे कर्मों से ही सारा सिस्टम बिगड़ा है और हमारे कर्मों से ही ठीक होना है। ये भगवान तो कर्म करना ही सिखा रहा है ना। तभी तो क्या कहा गीता में कि हे अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। तो अच्छे कर्म कर तो फल अच्छा ही मिलने वाला है। कर्म सुधारता नहीं इंसान और भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे दुख मुक्त कर दे मुझे दुखों से, फिर पाप कर्म करेगा। तो बाबा कहता है सुनाते रहो और करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है इससे। इसलिए कर्मों को ठीक करो। कर्म ठीक होंगे ना तो क्या होगा ना, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी ना, घर परिवार रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है। अब परम धाम में हम जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे थोड़ी, फिर आएंगे सतयुग में, आएंगे फिर कर्म की दुनिया में चलेंगे, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया क्या हो गई है, सारी दुनिया पतित हो गई है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे तुम ये थे अब नहीं हो, पूज्य थे ना, अभी क्या बन गए, हाँ पुजारी बन गए। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ बच्चों को कराते रहते हैं। ये बाबा समझते हैं ना, मैं प्रिंस बनूंगा। ब्रह्मा बाबा क्या समझते, मैं प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है ये। फिर हर वक्त याद नहीं ठहरती है ना। ब्रह्मा बाबा अपनी सच्चाई बताते हैं। एक ब्रह्मा बाबा है, अपनी खुली किताब उनकी हम जान सकते हैं। बाबा अपना लौकिक जीवन भी बताते हैं, मैं कैसा था, क्या करता था, भक्ति की बातें में भक्ति की बात सारी सुनाता है। मैं पूजा करता था, बुद्धि भागती थी तो अपने को चूटियां भी लगाते थे, तब कई थप्पड़ भी मार लेते थे, हे मन हे बुद्धि तू बाहर क्यों जाती है भगवान को याद करते समय, है ना। तो बाबा के बने, वो भी बात सुना रहे कि जब मैं बैठता हूँ तो बाबा की याद पूरा टाइम याद नहीं रहती है। क्यों, बाबा की बुद्धि में क्या चलता है, सेवा ही चलती थी। फलाने बच्चे को यहाँ भेजना है और ये सेवा ऐसे करनी, भगवान का संदेश ऐसे बढ़ाना, यही चलता था। तो ही बात सुना रहे हैं, बाबा की बुद्धि में तो और कुछ नहीं था। भूल जाते हैं कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वे अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। कौन सा बाबा, ब्रह्मा बाबा। पति दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। ये सब बातें बाप ने ही तो बच्चों को समझाई हैं, पहले तो हमको पता नहीं था ना। ये भी तुम जानते पहले नहीं थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उनको ही ये सब याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, व हे परम पिता परमात्मा आकर हमारे दुख हरो। हरता है तभी तो उसको पुकारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता ही है ना। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है ना। अब सतयुग में जो आएंगे दैवी गुणों से संपन्न है ना, शरीर के साथ देवता कहेंगे। परम धाम में तो आत्मा है, तो उसे देवता नहीं कहेंगे। वहां तो और भी आत्मा है ना, पवित्र सारी आत्मा होकर बैठी है। तो कर्मों से इंसान को देवता आदि का नाम मिलता है। तो मूल वतन में रहने वाली आत्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है।
ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो तुम यहाँ ही हो। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को ही अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। ये अपने को भगवान कहाँ कहलाता है? कौन? ब्रह्मा। लोग कहते हैं ब्रह्मा परम पिता है, लेकिन ब्रह्मा ने कभी अपने को परम पिता कहा ही नहीं। परम पिता इसमें आता है, इस पिता के अंदर। ये तो कहते हैं वर्थ नाटे पैनी थे तत्वम, तुम सब भी क्या थे? हाँ, कोड़ी मिसल थे, मैं भी था। अभी बाबा कहते हैं मैं भी बन रहा हूँ देवता, तो तुमको भी बनना है। अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो ना तत्वम। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बात कहती जब जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रही हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीखकर ये बनेंगे ना। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज धारी बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही है ना। सबको देवता बनाने वाला तो शिव बाबा ही है। ये सो देवता बनते, ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं। दिखलाने के लिए ये बनते हैं ना, दिखलाने के लिए बना सकते। बाकी 10-20 बच्चों को थोड़ी पढ़ाने आया हो। बनते तो कितने हैं। त्रेता के अंत तक देवता ही कहलाएंगे 33 करोड़ जो होंगे। आगे सबके ऐसे फोटो निकाले हुए थे। आते थे बाबा के पास तो बाबा फोटो निकाल के रख लेता था कि ये बच्चा देवता बनने वाला है कल का। ये समझाने की बात है और समझने की। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिरताज। ब्रह्मा बाबा का भी था साकार का। नारायण की ड्रेस पहन के बाबा खड़े हैं। उसमें बाबा को पहनाई थी। बाबा को तो ये सब नहीं था, लेकिन बच्चे ऐसे बाबा का रूप, एक सतयुग का रूप बनाते थे, एक संगम युग का। लेकिन जो सतयुग का नारायण था तो बहुत सुंदर लगता। इस समय पहनेंगे भी देवताई ड्रेस तो कैसे लगेंगे, उस शोभा भी नहीं देती ना। तो वैसे अकल होगी, शक्ल होगी तभी अच्छी लगेगी वो ड्रेस भी। तुम समझते हो ये हम बन रहे हैं, बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी। और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकारों के बीज के झाड़ निकले हुए हैं। विकारों के जैसे झाड़ बड़े बड़े बाबा कहते हैं उनके वश हो गए हैं। अभी बाप कहते ऐसा बीज बच्चे मत बोना, ऐसे कर्म मत करो विकारों के वश। संगम युग पर तुमको धी अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना। आधा कल्प के लिए फिर रावण होगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते रहते हैं। मुख्य बात है बच्चे मन मना भाव। मन मेरे में लगा है ना, मेरे में मन लगा रहेगा ना, कोई कर्म विक्रम नहीं बनेगा। बाप कहते मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी ये है, फिर सबसे पहले भी यही है। ब्रह्मा बाबा की बात बाबा बार बार सुना रहे हैं। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में भी बच्चों को बहुत साक्षात्कार हुए थे। भक्ति मार्ग में जब नोदा भक्ति करते हैं ना, तब क्या होता है, तब साक्षात्कार होता है। यहाँ बैठे ध्यान में चले जाते थे ना, बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे है ना। तो ऐसे बाबा खास एक्स्ट्रा ताकत देता था बच्चों को। ये कोर्स तो होते नहीं थे, तो बाबा ऐसे साक्षात्कार में बच्चों को बहलाता था। बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको फिर लोग जादू समझ लेते थे। देखो यहाँ जाओगे ना आपको भी कुछ हो जाएगा। आप भी ऐसे ट्रांस में चले जाते थे ना, तो कहते थे यहाँ जादू है, जाने से ऐसा हो जाता है
है ना। बहनों को भी क्या कहने लगे थे, ये जादूगरनी है, ऐसी सी नाम लोगों ने। ये बात तो बहुत जल्दी उनको समझ में आ गई, ये ज्ञान समझ में नहीं आया। कौन जादूगर है, कौन ये खेल कर रहा है, ये तो दिखाई नहीं दिया ना। भगवान आके क्या करता है, ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया, यह साधु आदि कहाँ है। ये तो बाप है ना, सबका बाप शिव बाबा है। कहते गुरु जी से मिले। यहाँ भी ऐसे आ जाते हैं कई बाबा के घर में, कहते गुरु जी के दर्शन करा दो। अब यहाँ तो ऐसी कोई गुरु गुरुडम की कहानी नहीं है ना, यहाँ तो सतगुरु स्वयं भगवान आके अपना ज्ञान दे रहा है। यहाँ तो गुरु नहीं है, शिव बाबा तो निराकार है, फिर किस से मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं, यहाँ तो सब बेहद का मालिक, यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं है ना। ये पैसा क्या करेंगे, ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं उन्हों के लिए ही मकान बना देते हैं ना। शिव बाबा कहते बच्चे लाते हैं, बच्चों के लिए मकान आदि बन जाते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं, न इस ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। क्या करेंगे बाबा, शिव बाबा कहते मैं कोई परम धाम लेके जाऊं, वहां कोई दीवार खड़ी हो या कोई मैंने महल बना रखा हो, आप देख लो परम धाम तो ओपन है सारा, तो तुम्हारा तो मैं कुछ लेके ही नहीं जाता हूँ। जो यहाँ मिल करते हो तुम, यही तुम्हारे लिए बना देता हूँ, बच्चों के लिए, मैं तो रहता ही नहीं हूँ। ये मकान आदि बनाए बच्चों के लिए है। बच्चे आकर रहते हैं, कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई 2 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। ऐसी भी भावना वाले होते, गरीब हैं, बाबा कहते चलो इतनी भावना तो है भगवान के प्रति कि मेरी 1 ईंट यहाँ लग जाएगी तो सतयुग में महल मिल जाएगा। कोई 1000 भेज देते हैं, भावना तो दोनों की एक ही है ना। अब उसके पास इतना ही है तो इतना ही करेगा। एक मजदूर है ना, सुबह कमाता है शाम को खाता है, तो उसमें से बाबा के लिए भी निकाल देता है 1 ईंट जितना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहें, जिसने मकान बनवाया है वे अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख में रखेंगे ना। जिनका बाबा कहते इस बच्चे का लगा है तो ज़्यादा तो सुख में भी रहेगा, और जहाँ धन लगता है तो वहाँ मन भी लगता है। तो बाबा इसलिए लगवाता है कि तुम बच्चों का मन लगा रहे मेरे से, इसलिए अपना धन भी लगाओ, मन भी लगाओ। कई फिर कह देते बाबा के पास तो खातरी होती है, अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि भी ऐसे बनाते हैं ना। अवस्था देखता है ना बाबा बच्चों की, है ना। बाबा देखता है मेरे बच्चे जो कौन कहाँ कैसे हैं, तो उनको फिर उस अनुसार फिर वहाँ साधन भी दिया जाता है। नहीं तो बाबा कहते बच्चा नाजुक है, आज आया बाप से मिलने, है ना, कुछ हो गया इसको तकलीफ होगी तो अगली बार नहीं भी आएगा। इसलिए बाबा कहते चलो इसको थोड़ा सा साधन दे दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़ी होंगे करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियां हों। अच्छा किसको 200, 500 भी मैं दुनिया में ज्यादा इतने ही होंगे, और शिव बाबा के कितने हैं। हाँ, शिव बाबा के तो बहुत बच्चे हैं, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो बहुत बड़ी है ना, कितनी बड़ी है, सबका ध्यान रखना पड़ता है इस बाबा को तो। और ये वृद्धि को पानी है, ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई है। कल्प कल्प जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं, है ना। पहले तो ये बातें कानों में नहीं थी।
बाप के लिए कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गति व तुम्हारी मति सबसे न्यारी है। अभी शुरू होती है ना उसकी गत मत क्या है, अभी जानते हैं हम, पहले तो नहीं जानते थे। बाबा कहते, तुम कहते थे, अब नहीं कह सकते, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। नहीं, अब हम कहेंगे नहीं, हम भी जानते हैं बाबा आपकी गत मत क्या है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं, स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए ना। अभी तो कांटे हैं, गाते रहते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं ना। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। नहीं, बाबा इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा, बात इससे अच्छी नॉलेज दुनिया में है ही नहीं कोई भी। वे नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी ये देती है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर मूल वतन में रहने वाली, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ है, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है ना। है तो सारी कर्म कहानी तो इस धरती पर ही बनी है ना, बाकी सूक्ष्म वतन का तो ऐसा कोई खेल ही नहीं है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, ये निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते जाते हो, पहले तो नहीं जानते थे, धारण भी करते जाते हो। नई बात नहीं है ना, नई बात नहीं है, कल आके बताता हूँ और बताता रहूंगा। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, ये चक्कर फिरता रहता है। ये वे निशानी ड्रामा, हाँ वे विनाशी ड्रामा होता है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है ना। ये ड्रामा कभी इसकी रील घिसती नहीं है, और विनाशी ड्रामा है, उसको आप चलाओगे बार बार खराब भी हो जाएगी रील, लेकिन ये रील ऐसी है जो कभी घिस ही नहीं सकती है। कितनी बार रिपीट हो चुका है और होता ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये सवाल ही नहीं है कब खत्म होगा। ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, ये सब बाप बैठकर तुम बच्चों को समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है ये बातें? शिव बाबा। ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको सुनाता हूँ, ये ज्ञान तुमको अभी सुनाता हूँ, ये फिर प्रायलोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं है। सतयुग में फिर ये नॉलेज नहीं रहेगी। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा समृद्धि रहे। पहला है सदा समृद्धि रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं। याद रखो कि हम अभी कौन हैं? ब्राह्मण हैं। इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है ना, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट ना, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है, वफादार रहना है। दूसरी पॉइंट है डबल सिरताज देवता बनने के लिए ना, डबल सिरताज देवता बनने के लिए
बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है ना, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। राजयोग की तपस्या करनी है। राजयोग, सभी राज को समझकर है ना भगवान से योग रखना है, तो राजयोग की तपस्या करनी है। स्लोगन, अच्छा वरदान है। ये धारणा की पॉइंट सुनी, अभी वरदान सुनेंगे। ईश्वरीय नशे द्वारा, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले, पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अच्छा विस्तार है। जैसे वे नशा सब कुछ भुला देता है, विनाशी नशा करते ना, उससे क्या होता है, पी के भूल जाते हैं, सोचते हैं कि हम कौन है, इस दुनिया के राजा हैं। नशा करने वाले जानते हैं, भूल जाते हैं गम। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, उस नशे में बहुत नुकसान होता है। अधिक पीने से क्या होता है, अधिक पीने से मर भी जाते हैं। और इस नशे में जितना अधिक चढ़ेगा, जितना अधिक नशा चढ़ेगा उतना ही क्या होगा, है ना, उतना ही बाबा कहते हैं वरदानों की वर्षा हो जाएगी, उतना ही भगवान के समीप आ जाओगे। अभी कितना धीरे धीरे, बाबा कहता है ट्रेन पहुंचने वाली है, अभी कहाँ धीरे का टाइम ही नहीं है। अभी बाबा तो उड़ने का टाइम भी गया। अब धीरे धीरे की बात, भाषा ही खत्म कर दो। अभी तो अधिक पीने से खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये समृद्धि ही नशा चढ़ाती है। एक बाप दूसरा ना कोई, बस ये याद रहे, ये नशा चढ़ाती है। इसी समृद्धि से समर्थी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने की बजाय, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। देखना ही है तो भगवान को देखो, उस अनुसार चलो। एक दो को मत देखकर चलो। एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के 16 तारीख के आज के महावाक्य।